हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो साथियों, आज के क्लास में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 होम साइंस का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है खाद्य संक्रमण एवं खाद्य विषाक्तता, फूड इन्फेक्शन एंड फूड पॉइजनिंग, इस चैप्टर की जो है शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर से संबंधित जो है सभी टॉपिक को जो है कवर करेंगे। देखिए, तो इस चैप्टर का नाम है खाद्य संक्रमण। तो इसमें पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थ संक्रमण क्यों होने के बाद क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो संक्रमण से बचने का क्या उपाय होता है, संक्रमण होने का, खाद्य पदार्थ संक्रमण होने का क्या कारण होता है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो है इस चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। तो देखिए, खाद्य संक्रमण, तो खाद्य संक्रमण क्या होता है कि देखिए, खाद्य संक्रमण वैसा प्रक्रिया होता है, वैसा प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ के साथ रोगाणु, रोगाणु कहने का मतलब यह है सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, खाद्य संक्रमण कहते हैं। यानी कि जब खाद्य पदार्थ के साथ जो है रोगाणु यानी कि छोटे छोटे सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो इसे क्या कहते हैं, खाद्य संक्रमण कहलाता है। यही प्रक्रिया जो है खाद्य संक्रमण कहलाता है। खाद्य संक्रमण प्रक्रिया में क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जो होता है वो जो है भोज्य पदार्थ के साथ क्या होता है, शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो खाद्य संक्रमण कहते हैं उसे। ठीक है, याद रखिएगा, वैसा प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ रोगाणु शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करता है, खाद्य संक्रमण कहलाता है। और देखिए, इसका पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला पॉइंट है, देखिए भोजन की विषाक्तता। तो भोजन की विषाक्तता क्या होता है कि देखिए, जब खाद्य पदार्थ संक्रमण हो जाता है तो भोजन क्या हो जाता है, विषाक्त हो जाता है। तो ये देखिए, जब भोजन में विषैले जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे भोजन की विषाक्तता कहते हैं। यानी कि भोजन में जब विषैले जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं, भोजन में जब विषैले जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं तो क्या होता है, भोजन संक्रमण हो जाता है। ठीक है, और उसे क्या कहते हैं, और उस प्रकार के भोजन को क्या कहते हैं, भोजन की विषाक्तता कहते हैं या विषाक्त भोजन कहते हैं। तो याद रखेगा कि जब भोजन में विषैले जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं तो उसे भोजन की विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, और देखिए, या देखिए इसी को ऐसे याद कर लीजिएगा, वैसा आहार जिसे विषैले जीवाणुओं द्वारा दूषित किया जाता है। यानी कि कोई आहार है और उसे विषैले जीवाणु के द्वारा क्या किया गया हो, दूषित किया गया है, तो उसे किसे क्या कहते हैं, उसे विषाक्त भोजन या भोजन की विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं, या पूछ लेगा भोजन की विषाक्तता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यही दोनों बात हम यहाँ पर लिख दिए हैं, आप लोग जो है ध्यान रखिएगा कि जब क्या होता है कि जब भोजन में विषैले जीवाणु उपस्थित हो जाते हैं तो उसे भोजन की विषाक्तता कहते हैं। या इसी को दूसरे भाषा में याद रखेगा, वैसा आहार जिसे विषैले जीवाणु द्वारा दूषित कर दिया गया हो तो उसे क्या क्या कहते हैं, उसे भोजन की विषाक्तता कहते हैं। ठीक है, दोनों में से एक परिभाषा जो आपको याद होगा एक ही याद कीजिएगा, और यदि एग्जाम में पूछता है तो दोनों में से एक परिभाषा लिखेगा, दोनों मत लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब विषाक्त भोजन ग्रहण करने में क्या होता है, जब जब कोई भी मनुष्य जो है या जीव जंतु विषाक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, बदन दर्द होता है तथा उल्टियां जैसी क्या होती है, समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो विषाक्त भोजन ग्रहण करने से क्या होता है, पेट में दर्द, बदन दर्द, उल्टियां जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विषाक्त भोजन के प्रभाव। तो देखिए विषाक्त भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए मानव जीवन पर विषाक्त भोजन के निम्न प्रभाव। तो देखिए मानव जीवन पर जो है विषाक्त भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी जो है तीव्रता से चलने लगती है, यानी कि शोषण क्रिया जो है तेजी से होने लगता है। ठीक है, सांस लेने में जो है शोषण क्रिया तेजी से होने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति की नाड़ी जो है तीव्रता से चलने लगती है। ठीक है, विषाक्त भोजन का जो है ये प्रभाव है। उसके बाद देखिए, विषाक्त भोजन जब शरीर में पहुंचता है तो वह कष्ट तथा पीड़ा उत्पन्न करता है। क्या होता है कि जब विषाक्त भोजन शरीर में पहुंचता है तो जो है तुरंत अपना प्रभाव दिखाना पड़ता है, और वह क्या करता है, कष्ट उत्पन्न करता है, और कष्ट यानी कि पीड़ा उत्पन्न करता है। पेट में जो है मरोड़ के साथ जो है पीड़ा उत्पन्न करता है। ठीक है, पेट में दर्द उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या जो है, पेट में दर्द, सिर दर्द, उल्टियां जैसी समस्या जो है उत्पन्न होने लगती है। देखिए, व्यक्ति को दस्त होते होते हैं तथा उसे बुरी तरह उल्टी आने लगती है। अगर कोई व्यक्ति जो है विषाक्त भोजन को ग्रहण करता है, उसे क्या होने लगता है, उसे दस्त होने लगती है और बुरी तरह से जो है उल्टियां जो है उत्पन्न होने लगती है। देखिए, पीड़ित व्यक्ति को निर्जली के कारण मृत्यु हो जाती है। यानी कि उसे जब बार बार उल्टी होती है तो उसके शरीर में क्या होती है, जल की कमी हो जाती है, और जल की कमी हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, निर्जलीकरण। तो जो व्यक्ति जो है विषाक्त भोजन से पीड़ित होते हैं उसमें निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, जिसके कारण उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो वही पॉइंट है, पीड़ित व्यक्ति की निर्जलीकरण के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए विषाक्त भोजन ग्रहण करने से पेट में दर्द, ऐंठन, उल्टियां आदि जैसी समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यक्ति के शरीर में कमजोरी तथा थकान महसूस होने लगती है। उसके बाद देखिए, व्यक्ति के शरीर का ताप बढ़ जाता है, और शरीर का ताप बढ़ जाता है और वह व्यक्ति ज्वर यानी कि जो है बुखार से क्या हो जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए
यदि यदि उल्टी तथा दस्त अधिक हो जाए तो व्यक्ति के शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। और उल्टी और दस्त ज़्यादा होता है तो क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में जो है जल की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण की समस्या उत्पन्न होने लगती है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, रोगी की स्थिति गंभीर होने लगती है तथा उसे बेहोशी आने लगती है। ठीक है? तो रोगी को जो है बेहोशी आने लगती है। साथ ही क्या होता है कि रोगी को डॉक्टरों से उचित सलाह देनी चाहिए। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति विषाक्त भोजन ग्रहण करता है और उसमें जो है उल्टी, दस्त, सर दर्द जैसी समस्या उत्पन्न होती है, उससे क्या करना चाहिए? उस रोगी को जो है डॉक्टरों से जो है सलाह लेने की क्या पड़ती होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि विषाक्त भोजन से आप क्या समझते हैं? विषाक्त भोजन का जो है मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है? तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, भोजन को संक्रमण करने वाले तथा विषाक्त करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कि जो भोजन को जो वो सूक्ष्मजीव या जो है संक्रमण करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो है भोजन को संक्रमण करने वाले तथा विषाक्त करने वाले सूक्ष्मजीव, यानी कि भोजन जब संक्रमण होता है तो क्या हो जाता है? विषाक्त होता है, और किन-किन सूक्ष्मजीव के कारण होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, भोजन को संक्रमण तथा विषाक्त बनाने वाले सूक्ष्मजीव को ही अणुजीव कहते हैं, यानी कि छोटा जीव होता है, बहुत छोटा जीव होता है, ठीक है? और इसीलिए उसको अणुजीव कहते हैं, ठीक है? सूक्ष्मजीव का विभाजन निम्न प्रकार से किया गया है, यानी कि भोजन को जो है संक्रमण करने वाला सूक्ष्मजीव का विभाजन जो है निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे देखिए, बैक्टीरिया है, फफूंदी है, खमीर है, ठीक है? बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, ठीक है? याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछता है कि भोजन को विषाक्त करने वाले सूक्ष्मजीव को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 3 वर्गों में देखिए बांटा गया है आपके बुक में। बैक्टीरिया है, फफूंदी है, खमीर है। इन तीनों के बारे में जो है बारी-बारी से जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, बैक्टीरिया क्या होता है? तो देखिए, बैक्टीरिया को ही कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया को ही क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, जीवाणु और बैक्टीरिया एक ही होता है, ठीक है? तो देखिए, बैक्टीरिया क्या करता है? वनस्पतिक शुक्राणुओं को बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि जो वनस्पति होता है, जो पौधा होता है, उससे ही बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, उसका जो शुक्राणु होता है, ठीक है? तो वनस्पतिक शुक्राणु को ही क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। यह भोजन के साथ मिलकर तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है, यानी कि जब यह बैक्टीरिया भोजन के साथ मिलता है तो वह क्या करता है? तेजी से अपनी संख्या में वृद्धि करता है और भोजन को क्या कर देता है? विषाक्त बना देता है। और देखिए, बैक्टीरिया मनुष्य की आमाशय तथा आंत को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बैक्टीरिया जो है मनुष्य के किस अंग को जो है प्रभावित करता है? आमाशय और आंत को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है? उसके बाद देखिए, वर्षा ऋतु में बैक्टीरिया की संख्या अधिक तीव्र गति से वृद्धि होती है, यानी कि वर्षा की ऋतु जो होती है उसमें बैक्टीरिया की संख्या में तीव्र गति से क्या होती है? वृद्धि होती है। देखिए, ऑक्सीजन के अभाव में बैक्टीरिया स्पोर बनाकर अपनी रक्षा करता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो है जीवित रहने का एक मुख्य कारण होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में भी वो जीवित रहते हैं, क्या बनाकर? स्पोर बना लेते हैं, यानी कि अपना जो है रक्षा करने वाला जो है रक्षा कवच बना लेते हैं, और उससे क्या करती है? अपना सुरक्षा करती है। उसी के अंदर वो जो है बैक्टीरिया अपना जीवन यापन करके अपना वृद्धि विकास करती है, ठीक है? उसके बाद देखिए, भोजन को तेज आग पर गर्म करने पर बैक्टीरिया पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो याद रखिएगा, कोई भी बैक्टीरिया हो, कितना भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो, अगर उसको भोजन को में अगर बैक्टीरिया हो तो उसे तेज आग पर जब गर्म करेंगे तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया रहेगा तो क्या हो जाता है? पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उसका प्रभाव जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ठीक है? तो याद रखिएगा कि भोजन को तेज आग पर गर्म करने से बैक्टीरिया क्या होती है? पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो इन सभी बातों को जो है आप लोग जो है याद रखिएगा, इंपोर्टेंट जो है पॉइंट है, इन सभी बातों को जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, इसलिए इन सभी बातों को जो है आप निश्चित रूप से जो है याद रखिएगा, बैक्टीरिया क्या होता है और बैक्टीरिया से संबंधित ये सभी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, भोजन को संक्रमण तथा विषाक्त बनाने वाले बैक्टीरिया के प्रकार। अब देखिए, बैक्टीरिया के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के बैक्टीरिया जो है भोजन को संक्रमण और विषाक्त जो है बनाते हैं। तो देखिए, भोजन को संक्रमण तथा विषाक्त बनाने वाले बैक्टीरिया निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि भोजन को संक्रमित करने वाले बैक्टीरिया के वर्णन करें, ठीक है? तो भोजन को संक्रमण करने वाले बैक्टीरिया को निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है, देखिए, क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई होता है। उसके बाद देखिए, साल्मोनेला होता है। उसके बाद देखिए होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उसके बाद देखिए होता है देखिए एस्टेफिलोकोकाई, ठीक है? तो इन चारों बैक्टीरिया को जो नाम याद रखेगा, अब इस चारों के बारे में जो है बारी-बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई के बारे में। तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई क्या होता है? देखिए, तो इसका उत्पन्न ये कैसे होता है? देखिए, मांस के सड़ने से इन बैक्टीरिया की उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, जो क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई नामक जो बैक्टीरिया होता है, उसका उत्पत्ति जो है मांस के सड़ने से इस बैक्टीरिया की क्या होती है? उत्पन्न होती है। स्वतः मांस सड़ने लगता है तो स्वतः इस बैक्टीरिया उसमें क्या होने लगता है? उत्पन्न होने लगता है, ठीक है? देखिए, ये बैक्टीरिया रोगी पशु के मांस
पशु के मांस में भी पाए जाते हैं। अगर कोई पशु बीमार है तो उस बीमार पशु के मांस में भी ये बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। इस बैक्टीरिया के उपस्थिति के कारण मांस का रंग पीला हो जाता है। और क्या होता है कि ये बैक्टीरिया अगर किसी मांस में उपस्थित हो तो उसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई नामक बैक्टीरिया के जो मांस में उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पीला हो जाता है तथा मांस मुलायम, लसदार और दुर्गंध वाला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो है 2 मार्क्स में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है। तो 2 मार्क्स में अगर पूछता है तो कहेगा क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई बैक्टीरिया के बारे में जो है बताइए। तो देखिए बासी तथा सड़ा हुआ मांस में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, बासी और सड़ा हुआ मांस में जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो पेट में पहुंचकर 8 से 10 घंटे में जो है घातक जो है प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिए घातक यानी कि हानिकारक प्रभाव जो है दिखाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लोस्ट्रीडियम वेल्काई नामक बैक्टीरिया के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट बैक्टीरिया है, देखिए साल्मोनेला। तो साल्मोनेला के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यह बैक्टीरिया पशुओं के मांस तथा दूध में प्रवेश करके उसे विषैला बना देता है। और ये साल्मोनेला नामक जो बैक्टीरिया होता है वो पशुओं को मांस और दूध में प्रवेश करके उसे क्या बना देता है, उसे विषैला बना देता है। और ऐसे मांस या दूध को ग्रहण ग्रहण करने से क्या होता है, ग्रहण करने से उल्टी होना, जी घबराना, दस्त लगना जैसी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि सल्मोनेला नामक जो बैक्टीरिया होता है यह पशुओं के मांस तथा दूध में प्रवेश करके उसे विषैला बना देता है। ऐसे मांस या दूध को ग्रहण करने से क्या होती है, उल्टी होना, जी घबराना एवं दस्त लगना जैसी समस्या क्या होती है, उत्पन्न होती है। देखिए इस बैक्टीरिया से ग्रसित रोगी के शरीर में नमक तथा जल की कमी आ जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बैक्टीरिया से ग्रसित है तो उसके शरीर में क्या होती है, नमक तथा जल की कमी हो जाती है। चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों के द्वारा जो है ग्लूकोज चढ़ाकर रोगी को क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। तो इसके बारे में जो है इतना याद रखिएगा कि सल्मोनेला। ठीक है, आपके बुक में इसका नाम इतना ही दिया है, इसका पूरा नाम होता है, देखिए इसका पूरा नाम होता है, लेकिन आपके बुक में यही शॉर्ट नाम दिया हुआ सल्मोनेला। इसका पूरा नाम होता है सल्मोनेला टाइफी जीवाणु। सल्मोनेला टाइफी 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 जीवाणु। ठीक है, इसका पूरा नाम सल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, बोटुलिनम। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए यह एक विषैला सूक्ष्मजीव है। यह एक विषैला क्या है, सूक्ष्मजीव है। जितने भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं वो सभी के सभी क्या है, सूक्ष्मजीव है। यह एक विषैला सूक्ष्मजीव होता है जो भूमि पर प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। और यह भूमि पर जो है प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है, ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है एक विषैला सूक्ष्मजीव होता है जो भूमि पर प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। देखिए यह सूक्ष्मजीव भूमि पर एवं भूमि के अंतर्गत उगने वाले साग सब्जियां को विषैला बना देता है। या इसका काम क्या होता है कि यह भूमि के अंदर और भूमि पर उगने वाले जितने साग सब्जियां होता है उसको विषैला बना देता है, जिसे खाने से उल्टी होना, सिर चकराना अथवा जी घबराना आदि लक्षण क्या होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए एस्टीफिलोकोकाई के बारे में ये क्या होता है। तो देखिए ये बैक्टीरिया रखी हुई क्रीम कहाँ पनपता है, रखी हुई क्रीम जो होता है पेस्ट्री होता है। उसके बाद देखिए पेस्ट्री होता है तथा बासी मांस में अत्यधिक तेजी से पनपते हैं, जो व्यक्ति के गले तथा नाक में प्रवेश करके हानि पहुंचाता है। क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है रखी हुई क्रीम, पेस्ट्री तथा बासी मांस में तेजी से पनपते हैं और जो व्यक्ति इसको ग्रहण करते हैं उसको गले तथा नाक में प्रवेश करके क्या पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। यह बैक्टीरिया स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में भोजन पकाते समय तथा रोगी व्यक्ति के खांसी तथा छींक के माध्यम से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसके बारे में याद रखेंगे कि बैक्टीरिया के जो है ये 4 प्रकार था। ठीक है, ये जो है ये चारों बैक्टीरिया के जो है 4 प्रकार। सबसे पहले देखिए बैक्टीरिया के बारे में पढ़े हैं और ये सभी बैक्टीरिया का जो है भोजन को विषाक्त करने वाले बैक्टीरिया को जो है 4 प्रकार के बारे में पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट के देखिए तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए बैक्टीरिया के हानिकारक कारक। तो बैक्टीरिया के हानिकारक क्या होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा भोजन को विषाक्त बना दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि बैक्टीरिया को हानिकारक क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो बैक्टीरिया द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, विषाक्त बना दिया जाता है। यह क्रीम, दूध, मांस तथा अंडे को विषाक्त बना देता है, जिससे व्यक्ति की आर्थिक क्या पहुंचती है, हानि पहुंचता है। देखिए बैक्टीरिया मानव शरीर में प्रवेश करके उल्टी तथा दस्त उत्पन्न करती है। ठीक है, देखिए कभी कभी बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त किया गया भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा विषाक्त भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, तो बैक्टीरिया के जो है हानिकारक कार्य होता है। ठीक है, तो देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया जो है हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके कार्य को 2 भागों में बांटा गया। तो ये बैक्टीरिया का जो है हानिकारक कार्य था। ठीक है, अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया के जो है लाभदायक कार्य के बारे में। तो बैक्टीरिया के लाभदायक कार्य क्या होता है, तो देखिए बैक्टीरिया के द्वारा कूड़े करकट को खाद के रूप में परिवर्तित करके उसे कृषि के लिए क्या क्या उपयोगी बना दिया जाता है। तो ये बैक्टीरिया के क्या होता है, लाभदायक कार्य होता है, जिसमें क्या किया जाता है, कूड़े करकट को खाद के रूप में परिवर्तित करके उसे कृषि के लिए उपयोगी बना दिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा वायु से नाइट्रोजन प्राप्त करके पेड़ पौधे के विकास के लिए यौगिक नाइट्राइट्स का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, दूध को दही बनाने में बैक्टीरिया का ही योगदान होता है, यानी कि दूध से जो दही में जो है, दूध को जब दही में परिवर्तित करते हैं तो उसमें क्या किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा ही जो है इस दूध को जो है दही में परिवर्तित करते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के द्वारा ही जो है दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अत्यंत उपयोगी होता है। देखिए, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को गैस तथा यौगिक के रूप में परिवर्तित करके वनस्पतियों के उत्पादन में सहयोग प्रदान किया जाता है। यानी कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है कि प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट को गैस तथा यौगिक के रूप में परिवर्तित करके वनस्पतियों के उत्पादन में क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। देखिए, एल्कोहल, सिरका तथा चाय तथा तंबाकू के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है बैक्टीरिया का। देखिए, चाय का जो स्वाद होता है वो बैक्टीरिया के कारण ही होता है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिन, उसके बाद देखिए तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स एवं जीवन रक्षक औषधियां भी बैक्टीरिया के द्वारा जो है बनाई जाती है। तो देखिए, ये जो है टेट्रामाइसिन, क्लोरोमाइसिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स एवं जीवन रक्षक औषधियां भी किससे बनाई जाती है, बैक्टीरिया से जो है बनाई जाती है, ठीक है। तो देखिए, बैक्टीरिया के जो है बचाव के उपाय, बैक्टीरिया के बचाव के उपाय क्या है, भोजन को गर्म करके ही ग्रहण करना चाहिए। बैक्टीरिया से बचने का उपाय क्या है, भोजन को गर्म करके जो ही ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद देखिए, यदि रखे हुए भोजन के रंग, रचना तथा गंध में परिवर्तन आ जाए तो उसे जलाकर क्या करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। देखिए, भोजन तथा खाद्य पदार्थों को ठंडा करके उसे फ्रिज में ही रखना चाहिए, यानी कि गर्म भोजन को जो है फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। देखिए, गर्म भोजन को गर्म करके गैस बनने पर, यानी भोजन को गर्म कर रहे हैं और उसमें गैस बन रहा है तो भोजन को विषाक्त समझकर उसे क्या करना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, यानी कि डिब्बा बंद जो खाद्य पदार्थ है उसके सेवन से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है और खमीर, तो खमीर के बारे में पढ़ेंगे। खमीर क्या होता है, वनस्पतिक अणुजीव, अणुजीव करने का मतलब है सूक्ष्म जीव होता है, वनस्पति अणुजीव के रूप में फफूंदी जो है पनपते हैं। तो फफूंदी किस रूप में पनपते हैं, वनस्पति अणुजीव के रूप में फफूंदी पनपते हैं। देखिए, यदि खाद्य पदार्थों में नमी हो जाए तो उन पर फफूंदी आक्रमण कर देता है और उससे खाद्य पदार्थ के चारों ओर बारीक जाल जैसी संरचना का निर्माण करता है, जिसे एस्पोर कहते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ विषाक्त बन जाता है, ठीक है। यानी कि जब भोजन को जो है, देखिए फफूंदी का होता है, फफूंदी पापड़, अचार, जेली तथा फलों में तेजी से पनपते हैं, ठीक है। इसको जब 2-3 दिन तक खुले वातावरण में छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि फफूंदी जो है पनपने लगता है, ठीक है। देखिए, अचार तथा मुरब्बे में एसिटिक अम्ल होते हैं जो उसे फफूंदी से क्या करता है, सुरक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए, कुछ फफूंदी उपयोगी होते हैं जिससे दवाई बनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जो है खमीर के बारे में पढ़ेंगे, खमीर क्या होता है। आज के सेशन को इतना ही पर रखेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।